वो एक भारत की महान विद्या है तप सेवा सुमिरन। और ये 6500 साल पुरानी है और सभी जाति धर्मों की है। हिंदू में नवरात्रि उपवास, मुस्लिम लोगों में रोज़े, क्रिश्चियन लोगों में क्रिश्चियन उपवास चैरिटी, बुद्ध लोगों में बुद्ध उपवास, सिख लोगों में सिख बंद। तो हमारे धर्म शास्त्रियों ने ये आरोग्य शाखा को बहुत पहले ढूंढा और लोगों को धर्म के माध्यम से फॉलो करने को कहा। तो ये 6500 साल के बाद 4500 साल जब हुए तो पार्वती को शंकर जी ने नीलकंठ पर्वत पर ये विद्या सिखाई। तो उन्होंने कहा कि ये विद्या मानव जाति को दो। तो 1924 से लेकर आज बराबर 100 साल हुए हैं, ये विद्या जागृत हुई। और वो ऐसे महान देशभक्त जिनका कोई नाम नहीं, कोई उनको गोल्ड मेडल नहीं, पोस्टर नहीं, उनका नाम है बद्री नारायण त्रिपाठी, हृदयनाथ योगी जी, गवर्नमेंट ऑफिसर अखिलेश जी महाराज, मालती दीदी। तो ये सब अभी स्वर्गवासी हो गए। अभी 93 से डॉक्टर गोपाल शास्त्री नाम के जो है वो इस विद्या को चला रहे हैं। विद्या इतनी सिंपल है कि तुम्हारा दिनक्रम हम अगर बदलेंगे तो सारा समाज सुखी और अच्छा हो जाएगा। सवेरे 6 बजे 1 महीने के लिए इनिमा लो, ताकि जैसे चाय वाले का बर्तन एकदम ख़राब रहता तो घिसते टाइम लगेगा। 1 महीना वमन करो, 16 घंटे उपवास। जब तुम्हारी उम्र 30 साल के ऊपर हो जाती है तो तुमको बहुत कम अनाज की ज़रूरत होती है। तो 16 घंटे उपवास और थोड़ा सा उसमें व्यायाम ध्यान वगैरह करना है। और 11 बजे 50-60 ग्राम कोई भी हरी पत्तियों का जूस, जो बकरियां खाती है, मार्केट में मिलते हैं, जो खाने लायक पत्ते हैं वो। और उसके साथ सस्ते वस्ते जो लोकल फ्रूट है, टोमेटो, चुकंदर, केली, द्राक्ष, आंबे जो भी है। और 12 बजे या 1 बजे तुमको भूख लगती है तो सलाद और स्प्राउट यानी अंकुरित मूंग या कोई भी धान्य। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि आज जो 6 में से 1 फैमिली फर्टिलिटी सेंटर जा रही, वो जाना रुक जाएगा। सेक्सुअल पावर इतनी बढ़ती है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। तो इस तरह 1 बजे का खाना है और 4 बजे 1 करेला 2 टमाटर इसका जूस पीना है तो बॉडी डिटॉक्सिकेट होती है। 5 बजे तुम वड़े भजे खाओ, लेकिन करेला, पत्ता गोभी, गाजर किस के 75% किस, 25% बेसन। तो तुम कितने भी भजे खाओ तुमको एसिडिटी नहीं होगी या अपचन नहीं होगा। और 7 बजे 1 रोटी, 3 वाटी हरी सब्जी और 1 वाटी दाल, इस प्रमाण में तुम खाना खाओ। तो इसको बोलते हैं तप। और सेवा तो तुम खुद सेवा के बड़े भगवान हो, जो समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे। और सुमिरन माने अब जैसे मैं शराब पी के आया और डॉक्टर साहब को गालियाँ दिया तो ये मन में कुछ गांठ नहीं बांधेंगे। हाँ बाबा तूने बोला ना तो मैं ऐसा तो ऐसा। तो इसको बोलते सुमिरन, और ये सभी धर्मों में बताया है। तो इसके ऐसे महान महान चमत्कार है कि मेरे को पहले डॉक्टर को मालूम है, मेरा पेट बड़ा था, मैं दिन में 30-30 गोलियां लेता था। तो ये विद्या से मेरी गोलियां बंद हो गई, मेरा पेट नॉर्मल हो गया और मेरी एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। अब डॉक्टर साहब ने मेरे को एक संदेश दिया कि आप आ जाओ, तो मैं उसको हाई लेवल पे लिया कि भाई ये भगवान का बुलावा है। और यहाँ आने के बाद सच्ची भगवान मिल गया कि क्योंकि मैं 6 महीने से कई बड़े डॉक्टरों से बोल रहा कि तुम इस विद्या को तुम्हारे इसमें अप्लाई करो, तुम्हारे वो क्या बोलते हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल है, ये है वो है। तो उनको लगता भाई हमारे तो धंधे बंद हो जाएंगे, हम एक पेशेंट को देखने को 1000 रुपये लेते हैं, वो अच्छा होगा तो फिर कब आएगा। तो खैर ये विद्या से क्या क्या लाभ होते हैं। तो आज 25 साल के लड़कों में नपुंसकता है, और ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर मोहित गुप्ता कह रहा है, मैं उसकी क्लिप आपको भेजूँगा। तो ये नपुंसकता चली जाती, फर्टिलिटी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, 10 मिनट में डिलीवरी होती है। आज ही मैंने क्लिप निकाला है, वो मराठी में है, आप ज़रूर उसको सुनना। तो इसके बाद जब हम 30 या 40 साल के हो जाते हैं, हमें अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाती है, वो बीमारियां आपको इससे निकल जाती है। और उससे बड़ी बात, जैसे मैंने अभी डेंटल की बात आपको बताई थी, तो इसी तरह ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज़, तुम उनके मेरे क्लिप में फ़ोन नंबर भी है। जब भी तुमको डाउट हो तो वो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी PPT में नंबर दिए फ़ोन करने का कि डॉक्टर खिद्रीकर कार्यकारी अभियंता, क्या तुम्हें सचमुच ब्लड कैंसर था और वो घर के इस आहार से बच गया। या जयश्री घोरपड़े मैडम,
क्या तुमको हॉस्पिटल में कहा था कि तुम 15 दिन में मर जाओगी और आज तुम 6 साल से अच्छी हो? तो ऐसी वो महान विद्या है। तो हम अभी अपने पॉइंट पर आते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी डॉक्टर साहब को कहा, आप लोग गरीबों की सेवा कर रहे, तो तुम्हारा जो नो लॉस नो प्रॉफिट तुम्हारा ट्रीटमेंट करते करो, लेकिन जाते जाते उसको ये जो विधि है, मैं और छोटे में आपको रिकॉर्ड करके भी दूंगा, उसको क्लिप ही दे दो कि भाई तू ये ऐसे ऐसी कोशिश कर, ऐसे ऐसी कोशिश कर, और यहाँ तू दंत पेशेंट करके आया है, तो हो सके तो जास्ती जास्ती जो पेरू का पाला है, जिसको हम पेरू जो मिलते हैं रोड पर, तो कहीं भी आसानी से मिलता हो, तो उसके पत्तों का जूस लेने की कोशिश कर, और हमको 6 महीने के बाद उसका रिपोर्ट कर। तो ज़रूर आपको उसकी आप डायरी रखो, ये रखो, और ये रिसर्च में आपको ज़रूर भगवान यश देगा। तो ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है, तो ये उनको सबमिट कर सकेंगी, नहीं सर ये महान विद्या है और हमने इसको अप्लाई किया है। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैंने आपको अभी जो सुझाव दिया कि आपके एलोपैथी में या डेंटोलॉजी में ये तब सेवा सुमिरन का आप समावेश करेंगे क्या? ज़रूर ज़रूर, बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर साहब आपने जो सिस्टम बताया, ये आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि भाई हमें 11 बजे से खाना चालू करना है, यानी कि मुंह जब भी खोलेंगे वो 11 बजे खोलेंगे और 7 बजे बंद कर लेंगे। नहीं करेंगे ना। अगर लोगों के दिमाग में ये बात गई तो शायद ही ये जो 16 घंटे का फास्टिंग है, इससे डेफिनेटली बॉडी के अंदर इंसुलिन कम सिक्रिट होगा। बराबर। इंसुलिन कम सिक्रिट होने से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इसका जो कन्वर्शन है वो कम हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है वो नहीं होगा। करेक्ट। और जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन के ऊपर भी जो फैट हम बार बार जो खाते हैं, जितना इंसुलिन सिक्रिट होता है, पैंक्रियाज वीक होते चला जाता है और बाद में हमको डायबिटीज़ होता है। फिर हम डायबिटीज़ की गोलियाँ खाते हैं, फिर हम ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खाते हैं, तो ये सबसे हमारी बीमारी बढ़ती चली जाती है। बराबर। और आपके सिस्टम का सबसे अच्छा पहलू ये है कि आप भले भजिया खाओ, बराबर, लेकिन जो आपने लिपी बोले, ग्रीन लिप बोले, ग्रीन लिप्स का जूस बोला है, ये जूस से बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बॉडी के टॉक्सिन्स जो बीमारी के रहते हैं वो सब निकल जाते हैं, इसलिए हम निरोगी बन जाते हैं, इसलिए हमारी पावर बढ़ जाती है, इसलिए काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए हमारा उत्साह उमंग बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर एक नया एनर्जी आता है। ये आपका जो सिस्टम बहुत अच्छा है और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे मरीजों में अप्लाई करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो देखा क्या लोगों, आज इसी तरह ये महागणपति ने मुझे बुलाया। पहले तो मुझे लगा कि भाई ये मुझे क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि शायद पहला साल है कि मैं यहाँ गणपति दर्शन के लिए आया हूँ, लेकिन ये शंकर जी के ही आशीर्वाद रहेंगे। ये शंकर जी के ऑलरेडी भक्त है और इनके माध्यम से ये हमको गणपति मिला है। तो मेरे साथ सब लोग गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। तो इसी के साथ मैं इस क्लिप को रोकता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत, और हमारे जय डॉक्टर बलराम कुमावत।